नमोस्तु गुरुदेव। जैसे आपने अभी बताया कि पूजा द्रव्य चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है, बट कोविड के टाइम पे काफी महाराजियों ने कहा था कि भाव पूजा करनी चाहिए। और जब अपन भाव पूजा करते हैं तब अगर वही सामग्री अगर ना चढ़ा के किसी गरीब को देवे तो दोनों में क्या फर्क होगा? अरे भगवान को कौन सा तुम कौन चढ़ाते हो? गरीब को दे भी दोगे तो क्या दिक्कत है? भगवान को और बढ़ेगा। और जब तुम्हें अकल ही है कि देने से बढ़ता ही है, तो विश्वास है भगवान को भी दो, गरीब को भी दे। कोई मना थोड़ी। तुम्हारे यहाँ बोरे तो भरे पड़े हैं। एक डिब्बी तो लाते, एक डिब्बी में कौन सा गरीब अमीर हो जाएगा? तुम तो बोरे बांटो। पहली चीज तो ये सुन लो। कोविड के समय महाराज ने ये कहा था कि भाव पूजा करो, पर याद रखना भाव पूजा का मतलब होता है, हमने भी यही कहा कि द्रव्य चढ़ाने से मोक्ष नहीं मिलता। हमने बोला चंदन जल चढ़ा रहे हो, लेकिन वो बाहरी क्रिया अंतरंग से अपने भावों की निर्मलता ही चढ़ा रहे हैं। आपने अच्छे से सुना नहीं है, तो पहले भाव ही चढ़ाना। लेकिन भाव पूजा के लिए भी द्रव्य की आवश्यकता होती है। आपसे बोल दिया जाए कि आप केवल पढ़ाई करो लेकिन किताब नहीं दी जाए तो पढ़ नहीं सकते। किताब खोलने से भी पढ़ाई में मन लग जाता है। उसी तरह द्रव्य सामग्री जब सामने होती है तो हमारे भाव भी लगते हैं। और कम से कम एक विश्वास रखना, हम द्रव्य इसलिए नहीं चढ़ाते मोक्ष मिल जाए। मोक्ष तो हमारे भावों से मिलता है। द्रव्य हम इसलिए चढ़ाते कि जब हमने जो लोभ से पैसा कमाया है, उस लोभ के द्रव्य को भगवान के चरणों में थोड़ा सा समर्पित करने के लिए चढ़ाते। और हमारे यहाँ ऐसा कोई मना नहीं है कि आप द्रव्य चढ़ाओ और लोगों को मत खिलाओ। हमारे यहाँ तो स्पष्ट है, पहले एक रोटी गाय को बनती थी, दूसरी आखिरी रोटी कुत्ते को बनती थी। अब लेकिन तुम लोग इतने सौभाग्यशाली हुए, तुम्हारी पत्नी में तुम में ही गाय देख ली और तुम में ही कुत्ता देख लिया। तुम्हें को पहली दे देती है और तुम्हें को आखिरी दे देती है। इसमें क्या करें? ये तो तुम्हारे घर की व्यवस्था खराब हुई। परंपरा तो यही थी। तो याद रखना कि एक डिब्बी वहां चढ़ा रहा है, दो डिब्बी लाओ। एक डिब्बी कबूतर को डाल दो, गाय को डाल दो, जिसको डालना उसको डालो। और याद रखना जितना दोगे उतना बढ़ेगा। एक डिब्बी के बदले दो डिब्बी दोगे तो वापस तुम्हें चार मिलेगा। क्या दिक्कत है? इसलिए देना चाहिए। बिना तरफ के जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं नहीं करना चाहिए। गुरु का प्रभु का पहला दर्शन द्रव्य पूर्वक ही करना चाहिए। खाली हाथ करने से तुम्हें आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारा जीवन खाली ही रहेगा। इस बात का याद रखना चाहिए। आइए